कांग्रेस की आजादी गौरव पदयात्रा की अब बात करेंगे तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले से ये यात्रा, सिविल लाइंस स्थित आवास से यात्रा का आगाज, सोडाला 4 नंबर डिस्पेंसरी, हटवाड़ा सब्जी मंडी, एनबीसी रोड, हसनपुरा जल भवन तक पदयात्रा। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने होगा यात्रा का समापन। तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने यात्रा का समापन होगा और साथ ही अपने आप में बेहद खास ये पूरी यात्रा है। जिस तरीके से आजादी की गौरव यात्रा इसका नाम दिया गया है, तो कोशिश और कवायद इस यात्रा के माध्यम से यही है कि आजादी के इस गौरव को समझा सके। और इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, पूरी जानकारी आजादी की इस गौरव यात्रा को लेकर आपसे चाहेंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के निर्देश के बाद तमाम जो जिले हैं प्रदेश के, उनमें ये जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में या जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में आज़ादी की गौरव यात्रा निकालने का फैसला किया है। और उसी क्रम में आज जयपुर में इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। चूँकि अभी निवर्तमान जिला अध्यक्ष मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, तो उनके बंगले से इस यात्रा की शुरुआत होनी है और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा गुजरेगी। अभी हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि उनके बंगले पे जिस तरह से लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पे जुटे हैं, जिनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है, यूथ भी शामिल है। लेकिन ये जो ज़्यादातर कार्यकर्ता है वो सिविल लाइंस क्षेत्र के हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में तिरंगा है और ये पैदल यात्रा निकलेगी और इस यात्रा को खासकर जो ये सिविल लाइंस का इलाका है वहाँ तक जाएगी। यहाँ वाहन आगे आगे चलेंगे जिसमें जगह जगह तिरंगे हैं। आप देख सकते हो हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता के हाथ में यहाँ पे तिरंगा है और ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। और मनोज मुदगल है, वरिष्ठ पार्षद है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है सिविल लाइंस इलाके के। एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, ये जो आज़ादी की गौरव जो पद यात्रा है, क्या इसका उद्देश्य है? और आज चूँकि जयपुर में यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस किस रास्ते से गुजरेगी, कितने कार्यकर्ता इसमें आपके शामिल हो रहे हैं? देखिए, आज ये हम लोग जयपुर शहर से प्रारंभ कर रहे हैं। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का आज ये पैदल पदयात्रा है जो हमारे पीसीसी के आह्वान पर हो रही है। और ये पदयात्रा यहाँ से सोडाला लाल बत्ती पे जाएगी। इसके बाद में 4 नंबर डिस्पेंसरी, हटवाड़ा सब्जी मंडी, एनबीसी, हसनपुरा जल भवन होती हुई ये और ये पीडब्ल्यूडी चौराहे पे जाके समापन होगा इसका। और अब इसके पश्चात 8 विधानसभा क्षेत्र में जो हमको प्रोग्राम 15 तारीख तक का दिया हुआ है, ये 8 विधानसभा क्षेत्रों में सभी ब्लॉकों में पदयात्रा कल से प्रारंभ हो जाएगी। आज जो है ये पदयात्रा सिविल लाइंस इलाके में शुरू हो रही है और जैसे कहा कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में ये पदयात्रा निकलेगी। और इसके लिए जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके बंगले पे वे जो विधायक है या जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा जो चुनाव में, वो भी यहाँ पे हैं। और लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं महिलाओं के जो संख्या है वो भी यहाँ पे है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ज्योति खंडेलवाल वो भी यहाँ पे हैं, तिरंगा हाथ में लिए हुए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए। पूरा देश आज अब एक तिरंगे में से रंगा नजर आता है। पार्टी का न हो के एक देश का कार्यक्रम है, ये तिरंगा यात्रा है, घर घर तिरंगा फहराना हो। क्या कहना आप? देखिए, देश हमेशा ही तिरंगे के नीचे था, आज नजर आता है तो मैं कहूँगी कि ये बोलना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यूँ कहें कि आज़ादी के पहले से ही सब धर्म जाति सबसे ऊपर उठ करके अगर देश के लोग किसी के नीचे थे, एक साथ थे, एकजुट थे, तो इस तिरंगे के नीचे थे। उसके बाद भी देश के अधिकतर लोग, कभी कभी कुछ संगठन, कुछ संस्थाओं ने तिरंगे को फहराने से इनकार जरूर किया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं एकता अगर नजर आई तो तिरंगे के नीचे नजर आई। और आज तो हम आज़ादी के, हमें स्वतंत्रता दिवस का 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। हर भारतीय के दिल में जोश में, दिल में एक जज्बा है, गर्व है। वो गर्व महसूस कर रहा है अपनी आज़ादी पे, उन शहीदों को याद कर रहा है जिनकी वजह से उसे ये आज़ादी मिली है, ये लोकतंत्र मिला है, इतना मजबूत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र से मिला है। तो हर व्यक्ति तिरंगे के साथ अपने आप को जब देखता है, अपने हाथ में पकड़ता है, तो एक गर्व की अनुभूति होती है, दिल में एक देशभक्ति का जज्बा आता है और यही जज्बा सबके दिलों में है। भक्ति का जज्बा नजर आता है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे हैं। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं।
अभी वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उसके कुछ देर बाद इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा को वो हरी झंडी दिखा के और ख़ुद भी पैदल चलकर वो यहाँ से पहुँचेंगे, क्योंकि एक रूट मैप है वो यहाँ पे तय किया गया है। और यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल वो जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद इस यात्रा की यहाँ पे शुरुआत करेंगे, इस यात्रा का आगाज़ करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये इस यात्रा की शुरुआत होनी है, यहाँ से मंत्री के बंगले से ही यात्रा की शुरुआत होनी है। और आज पूरा जो देश है, पूरे देश में जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे अलग अलग पार्टी के लोगों के हो, चाहे किसी अन्य तरह से कार्यक्रम हो, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। और चूँकि जयपुर की शुरुआत है वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले से शुरुआत हो रही है। हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रताप सिंह जी, जयपुर में इसकी शुरुआत आज आपके यहाँ से हो रही है, किस तरह का संदेश खासकर जयपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को आपकी तरफ से? देखिए, आज़ादी गौरव पदयात्रा इसलिए हो रही है कि आज़ादी के सिपाहियों ने जो जुल्म सहन किया अंग्रेजों का, जिस तरह से जब कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन लड़ रही थी, गांधी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो आज़ादी के आंदोलन में कितना परेशान हुए लोग। और जब आज़ादी का सिपाही लड़ रहा था तब उसके मन में एक ही सपना था कि मेरे जिंदा रहते कम से कम ये आंदोलन सक्सेस हो, देश आज़ाद हो। आज़ादी के आंदोलन का संदेश देने के लिए ये फैसला किया गया। घर घर तिरंगा अभियान महात्मा गांधी के टाइम पे शुरू हुआ था, फिर पंडित नेहरू ने चलाया, फिर इंदिरा जी ने चलाया, अटल जी ने चलाया, मोरारजी देसाई ने, राजीव गांधी जी ने, नरसिंह राव, सब ने चलाया। अब घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हम लोग 15 अगस्त को हर आदमी अपने घर पे तिरंगा लगाता है, ये सबका हक है। आज़ादी गौरव पदयात्रा में तिरंगा लेकर इसलिए निकले कि आज़ादी के आंदोलन का इतिहास लोगों तक पहुंचे, घर घर तिरंगा अभियान में लोग तिरंगा लगाए। ये सबका एक मिली जुली ताकत है भारत की, कि भारत मिलकर एक साथ खड़ा होकर आए। लेकिन बीजेपी जिस तरह से राजनीतिकरण करती है, जिस तरह से भाषा बोलती है, वो पाप है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तिरंगा हमारा धर्म है। तिरंगे के लिए हम मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, झुक नहीं सकते। उसी तिरंगे को हाथ में लेकर निकलें। भारत मजबूत तब होगा और भी आगे तब बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी ताकतें लगी है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर जाति धर्म के लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तभी तो ये देश बना। आज जब देश के अंदर प्यार और प्रेम रहेगा तब देश आगे बढ़ेगा। और बीजेपी को ये तय कर लेना चाहिए कि तिरंगे को आज अपनाया है, आरएसएस वालों ने कभी अपनाया नहीं, तो उसको परमानेंट अपनाओ। और तिरंगे की टोपी पहने बीजेपी वाले, एक दिन तिरंगा नहीं लगाए, तिरंगे की टोपी परमानेंट पहन लें। और ये जो भगवा कलर है, केसरिया, ये हमारी आन बान और शान है। मैं छतरी हूँ, हमसे ज्यादा केसरिया की ताकत कौन समझता है? केसरिया सबसे ऊपर है तिरंगे में, जो स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। हरा शांति और अहिंसा का प्रतीक है, हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है, और चक्र हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। तीनों मिलकर भारत बनते हैं। इसलिए बीजेपी को तो बहुत बड़े दिल की बात करनी चाहिए, छोटी बात करना बंद करें और यहाँ पर जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को अपना धर्म परमानेंट माने बीजेपी, तो उससे देश और मजबूत होगा। कांग्रेस की तरफ से, चूँकि बीजेपी भी कार्यक्रम चला रही है प्रताप जी, और कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, कांग्रेस की तरफ से किस तरह का ये कार्यक्रम तमाम रहेगा, खासकर जयपुर जिले की बात? हम पूरी जगह, हर घर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा लगाएगा। घरों पर हम लगाएंगे 15 अगस्त को, 13, 14, 15 हमेशा हमारे तो तिरंगा लगाते हैं। मैं तो मांगे तो हमारे तो सीने के अंदर लगा हुआ है, सीने के बाहर लगा है, सर के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। हम तो परमानेंट है। बिल्कुल नरेश, देखिए जिस तरीके से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि तिरंगे के रंग में वो रंगे हुए हैं, और ऐसे में तमाम अहम बातें भी उनके द्वारा की गई, क्योंकि कांग्रेस की आज़ादी गौरव पदयात्रा से जुड़ी ये पूरी खबर रही, और ऐसे में तमाम अपडेट्स भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।